नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। रिया ने अब दोबारा जमानत याचिका दायर की है और अपील की है कि उनके खिलाफ लगे आरोप बेलेबल ऑफेंस हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो रिया का अपनी अपील में कहना है कि वो जेल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और उनकी जान को खतरा है, क्योंकि एनसीबी ने उनका बयान जबरदस्ती लिए हैं। एनसीबी से 3 दिन लगातार पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की थी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। पहली रात उन्होंने एनसीबी की जेल में काटी थी। सूत्रों की माने तो रिया ने सारी रात टहलकर काट दी थी। अगले दिन उन्हें भायखला जेल शिफ्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कबूल किया कि सुशांत सिंह राजपूत बड़े ड्रग्स एडिक्ट थे। उन्हें मारिजुआना की लत थी और वो बहुत कोशिश करते थे कि ये लत छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनकी सारी कोशिशें असफल थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में ये भी कबूल किया कि 80% बॉलीवुड ड्रग्स पर जीता है। साथ ही उन्होंने एनसीबी से पूछताछ में 25 बड़े नामों का खुलासा किया। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने भी पूछताछ में जहां ये कबूल किया कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदते थे, वहीं शोविक और सैमुअल मिरांडा ने भी ये कबूल किया था कि सुशांत के फार्म हाउस पर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी जहां ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही रिया चक्रवर्ती का दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया है। वो इसके लिए अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि अब उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। सबकी ड्रग्स की जरूरतें पूरी करने वाले इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच लीक हुई व्हाट्सएप चैट्स में सैमुअल ने AK-47 या ब्लूबेरी कुछ नाम के ड्रग्स की तस्वीर शेयर की थी। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो रिया ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सुशांत उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स लेने की जिद करते थे। रिया के वकील सतीश मानसिंधे पहले ही कह चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती को इस देश में केवल एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा मिल रही है। रिया का भी कहना है कि उनके खिलाफ झूठे केस बनाए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने लगातार कहा है कि उन्हें न्याय पर भरोसा है और उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर रिया की आज जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें भायखला जेल के 10x10 के बैरक में परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंधे ने एक बार फिर बेल की अपील की, जिसकी सुनवाई 10 सितंबर यानी आज होनी है। अगर बात करें रिया की बैरक की तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया के बैरक में एक अटैच बाथरूम है, पीने के पानी का एकमात्र मग या मटका है और कमरे में एक सीलिंग फैन, बैरक में एक तकिया, चटाई, उस पर बिछाने के लिए एक बिस्तर, ओढ़ने के लिए चादर होती है। कैदी को खुद ही अपना बिस्तर लगाना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी जेल में सीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी कैद हैं। जेल में 6 बैरक हैं और रिया और इंद्राणी अलग अलग बैरक में हैं। हर बैरक में करीब 40 से 50 महिला कैदी हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत मुश्किल है सेक्शन 27A के तहत लगे आरोप के कारण। ये सेक्शन गैर जमानती होता है। इस आरोप के तहत आरोपी के पास ड्रग रखने, बेचने या फाइनेंस करना आपराधिक जुर्म है। अगर रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। एनसीबी ने रिया को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लिया है। इन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था।